कहते हैं महाभगवती तारा रानी की कथा जिस जगराते में नहीं होती वो जगराता निष्फल जानना चाहिए। इसीलिए हम जगराते में जागरण में जगदम्बा के जो गाई जाने वाली कथा है तारा रानी की उसका गुणगान करते हैं। आइए मिलकर कथा का गुणगान करते हैं। जय माता दी जय माता। तारा थी वो इंद्रलोक की अप्सरा बनी। अब तीसरा जन्म हुआ है तो यहाँ पर बहनों का प्रेम जागृत हो गया। तारा और रुक्मन दोनों बहनें इकट्ठी हुई। जैसे ही रुक्मणी ने कहा मेरे घर भी जगराता कर दो, तारा विचार करने लगी ये नीच है, मैं इसके घर में कैसे जगराता करूंगी। रुक्मण ने कहा मैया तो ऊंच नीच कुछ ना ही जाने, वो तो केवल भक्तों की प्रीति पहचाने, वो तो प्रेम जानती है मैया। और कहा कि ठीक है। फिर जगराते की सारी बात समझा दी। रुक्मण घर आई। घर आकर अपने पति देव से कहा हे पति देव महाराज, आप अब क्या होगा, हमारे घर में भी मैया का जगराता होगा। और कहते हैं भक्त मंडली आएंगी और भेंटे गाएंगी। ऐसा सुनकर भेल हंसने लग गया। अरे रुक्मन तू नहीं जानती न राजा महाराजाओं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तेरे घर में कोई जगराता करने नहीं आएगा, ना तारा आएगी ना कोई और आएगा, क्योंकि हम नीच हैं। फल स्वरूप कहते हैं अगर तेरे में विश्वास है श्रद्धा है तो ऐसा करो डल बांध कर ले जाओ और महलों में देकर आओ। रुक्मण बड़ी ध्यान मग्न होकर मैया से कहती है और डल बांध कर तारा रानी के पास पहुंचती है। तारा ने उस डल को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। भक्त मंडली को कह दिया। फल स्वरूप जैसे ही कहते हैं महाराज जैसे कैसे राजा को ये बात पता चल गई एक सेनमा नाम के नाई के द्वारा, और चर्चा भी होने लग गई कि एक रुक्मण नीच घराने की वो भगवती का जागरण करवाएगी, और सुना है उस जागरण में तारा रानी भी जाएगी। तारा रानी भी जाएगी उस जागरण में। महाराज राजा बड़ा विचिंतित हुआ। अपने राज्य के सारे कामकाज निपटाकर जैसे ही घर पहुंचा तो महाराज रात में नींद नहीं, क्योंकि बातें सुनकर विचार करने लगा। और फल स्वरूप उधर रुक्मण के घर में जगराते का समय हो गया। आज कहते हैं राजा ने एक युक्ति लगाई, थोड़े से अपनी उंगली पर कहते हैं चीरा लगा लिया कि रात्रि में नींद ना आवे और जख्मी मुझे पाकर तारा रानी नहीं जा सकती। फल स्वरूप समय बीतता गया और जगराता शुरू हो गया। तारा रानी विचार करने लगी है मैया आपकी कीर्ति को मैं दाग न लगाऊं, बस जगराते में तेरे दर्शन करने जरूर आऊं। हो जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की। मैया से वो प्रार्थना करने लगी हे मैया तेरे दर्शन को मैं भी आऊं। राजा को आज नींद नहीं आ रही तो रुक्मण बड़ी ही तारा रानी बड़ी ही मन ही मन विचार करती और भगवती मैया से प्रार्थना करती मैया राजा को नींद आ जाए, यही मेरी प्रार्थना है। राजा को बड़ी गहरी निद्रा आ गई, सो गया राजा। तारा रानी जो है महाराज खिड़की से रोशनदान से निकली और जाकर कहते हैं महाराज घूमते फिरते हुए जैसे ही रुक्मण के घर में पहुंचती है, रास्ते में एक कहते हैं झांझर विश्वा गिर जाता है। रास्ते में एक डाकू भी मिलता है, उसे काली मैया मार देती है। फल स्वरूप जैसे तैसे मैया की जोत नुरानी उसके पीछे पीछे चलती है ये तारा रानी। तारा रानी मैया की जोत के पीछे पीछे पहुंच जाती है रुक्मण के घर में, और जैसे ही रुक्मण के घर में पहुंचती है फल स्वरूप कहते हैं महाराज अजब ही नजारा था।
और पहुंची जब वहां तारा तो था अजब ही नजारा, गूंजा चारों ओर से मैया का जयकारा। जयकारा शेरा वाली मैया का, बोल साचे दरबार की जय। कहते महाराज जयकारों से जो है महाराज गूंज उठा सारा समा, और झुम झुम कर भक्तों ने यूं बेटे गाई। भक्ति की मस्ती में रात गुजर गई सारी रात गुजर गई। सुबह का समय हो गया, राजा की आंख खुल गई हरिश्चंद्र की, और हरिश्चंद्र ने जब देखा पलंग पर तारा को नहीं पाया तो बड़ा ही गुस्सा आया, और देखते देखते बाहर भागा। कहते हैं जब नहीं पाया कहीं भी, इधर उधर भटकते भटकते फिर कहते कुछ सुनाई दिया, ढोल की छैनों और भेंटों की आवाज सुनाई दी। उसी के पीछे पीछे सुनते सुनते जहां से वो आवाज आ रही थी वहां राजा हरिश्चंद्र पहुंच गया। परंतु जैसे ही उस भीलों की नगरी में पहुंचे और दरवाजा देखा कि बंद है, तो दरवाजे के सुराखों से वो लगे झांकने, और कहते हैं महाराज जो देखा कि अजब नजारा था, भेंटे गाई जा रही थी, माँ भगवती की जगदम्बा की जोत जल रही थी, ज्वाला मैया की। उसी समय वह भील रुकमन का पति थाल सजा कर आया, और थाल सजाकर ऐसे भोग का प्रसाद लेकर आया और माँ मही भगवती की जोत के सामने रख दिया। जैसे ही रखा तो फल स्वरूप उसका भोग लगाने के लिए कपड़े को जैसे ही उस भील ने उठाया तो राजा को मैया ने अजब नजारा दिखाया, और राजा की आंखों ने क्या देखा कि उस थाल में बकरे का मीट पड़ा है। जगदम्बा को भोग लग रहा है बकरे के मीट का। अच्छा, राजा देखकर बड़ा अचंभित हुआ, और फल स्वरूप जैसे ही भोग अर्पण किया मैया ने, किशमिश गिरी छवारों को समझा बकरे का मांस। राजा ऐसे मुंह में पड़ गए। फल स्वरूप प्रसाद लगाया गया और सबको बांट दिया गया। जैसे ही सबसे पहले रुकमण को ये प्रसाद दिया गया। प्रसाद पाकर रुकमन ने तारा को सबसे पहले ये प्रसाद मिला, और तारा रानी जो है महाराज प्रसाद झोली में डालकर जैसे ही उस जगराते से बाहर निकलती है, उसी समय राजा वहां अपनी तलवार निकालकर तारा रानी के सामने खड़ा हो जाता है। और राजा हरिश्चंद्र ने फिर तलवार निकाली, बोला झोली में तूने क्या है डाला, नीचों के घर आकर तूने दर्ब गवाया, राजा घराने की मर्यादा को भी गवाया, मांस भोग लगाते तुझे शर्म न आई, मांस भोग लगाते तुझको शर्म न आई। जो राजा के वचनों को सुना तारा रानी ने, महारानी जगदम्बे का तुम नाम दयाओ, झोली में प्रसाद मांस का उसे नीचे गिराओ। राजा ने तारा रानी से कहा कि महारानी जगदम्बे का ध्यान लगा ले, और जो मांस का तूने प्रसाद लिया है उसे नीचे गिरा दे। और तारा रानी बोली महाराजन नाम मन में डोलो, ढका रहे प्रसाद जो ना मेरी झोली खोलो। रानी की बातें सुनकर राजा बड़ा गुस्से में लाल था, और फलस्वरूप उसने तलवार से रानी का प्रसाद नीचे गिरा दिया। और जैसे ही उस प्रसाद को नीचे गिराया तो देखा कि वो बकरे का मांस नहीं था, बल्कि किशमिश गिरी छवारे नीचे गिर गए सारे।
देख राजा चुपचाप फिर जय जगदम्ब पुकारे। जगदम्बा का ध्यान किया और तारा रानी को साथ ले आकर महलों में पहुंच गया। तारा राजा अब विचार करता है, महाराज मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और यही विचार करते हुए तारा रानी से कहता है, मैं भी घर में जगराता करवाऊंगा और महारानी मैं भी किसी बकरे का मांस का भोग लगाऊंगा, फिर देखूंगा मैं जगदम्बा के दर्शन पाऊंगा और उनकी शक्ति को मैं पहचानूं कि महाराज वो बकरे का मांस कैसे गिरी किशमिश छुआरे बादाम बना देती है। फल स्वरूप राजा की बातें सुनकर जो है महाराज, आंखों ने धोखा क्यों खाया, अब भी सब है याद, मैंने देखा था जो वो था बकरे का मांस। तारा रानी सोच विचार में पड़ गई है, राजा को मैया ने कैसा दृश्य दिखा दिया। और जगराते की बात तारा रानी से कही। तारा रानी ने कहा, ठीक है जगराता करवाओ, परंतु मेरी मैया राजा वैष्णव है, जो तो वैष्णवों के घर जाती है, मांस खाने वालों के घर में नहीं जाती। जो मांस खाता है वो मैया का पुजारी नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो उसको बहुत भारी संकट हरदम उसके सर पर बने रहेंगे। और जीवों को तड़पा कर मार कर आज तक कौन खुश रहा है राजन, घोर नरकों की यातना सहनी पड़ती है। राजा को बहुत समझ आया, राजा नहीं माना और फल स्वरूप हरिश्चंद्र ने जगराता घर में रखवाया। बड़े बड़े संतों को भी उसने बुलवाया, बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया गया और फल स्वरूप कहते हैं महाराज मांसाहारी बने जो जगदम्बे का पुजारी, उसके सिर पर संकट हरदम रहे भारी। बहुत समझाने पर भी नहीं माना राजा और बार बार रानी से कहता है, किस जीव को मार कर लाऊं और तेरी मैया को कौन सा जीव कौन सा जानवर पसंद है, मैं उसी को मार कर लाऊंगा और उसका मांस का भोग मैया को चढ़ाऊंगा, फिर देखता हूं तेरी मैया में कितना दम है, कितनी शक्ति है, क्या वो आती है तेरे घर में भी जैसे रुक्मण के घर में आई। गुस्से में बोला राजा, ऐसा ही करूंगा, बेटे का सिर काट तेरे आगे ही धरूंगा। कहते हैं रानी ने कहा, किसी जीव को क्यों मार रहे हो, जीव हत्या का पाप न अपने सिर पर लाओ, मारना है तो अपने बेटे को ही मार कर दिखाओ। कहते हैं मैया ने जैसे ही तारा रानी के मुख से ये वचन सुने, राजा ने कहा, अब तो मैं अपने ही बेटे को रोहिताश्व को मार कर कहते उसी के ही मांस का भोग लगाऊंगा और मैया का जरा यही होगा कि मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा, परंतु अगर मैया में शक्ति है तो वो मेरे पुत्र को जीवित करके दिखाए और मेरे घर में भी मुझे दर्श दिखाए। जगराता कहते हैं महाराज रख दिया गया और फलस्वरूप जिस दिन जगराता हुआ उसी दिन राजा ने अपने पुत्र की गर्दन काट दी और मांस के टुकड़े करके के जो है एक थाल में सजाए और राजा ने लाकर ज्योति के सामने रख दिए। फलस्वरूप कहते हैं महाराज भक्तों ने अपनी भेंटें गाई और माता जगदम्बा का बड़ा ही गुणगान किया। तारा रह रहकर रोती रही क्योंकि पुत्र का मोह तो था और जगदम्बा मैया से प्रार्थना करती है, कहती रही जगदम्बे मैया लाज बचाओ, चमत्कार राजा को शक्ति का दिखलाओ। अपनी शक्ति का जो है राजा को भी महारानी ने प्रार्थना जब जगदम्बे से की, राजा को शक्ति दिखलाओ। भोग लगाने का समय जब हुआ तो क्या हो गया महाराज, हो भोग लगाने का समय जो हुआ तो मन डोला, गुस्से में राजा तारा से यूं बोला, जगदम्बे से कहो मेरे कष्ट मिटाए, जिंदा कर दे बेटा और दर्श दिखाए।
ताना मार दिया तारा रानी को। कहते हैं महाराज जैसे ही ताना मारा कि रूप जो रुक्मिन के घर धारा यहाँ भी धारे, मांस के थाल में बने यहाँ भी गिरी छवारे। यहाँ भी गिरी छवारे बनने चाहिए जैसे रुक्मन के घर में देखे थे मैंने। बोली तारा अभिमान को दिल से हटाओ और श्रद्धा भक्ति से मैया के चरणों में अपना शीश झुका दो। मैं चाहती हूँ निर्मल मन से अगर तू शीश झुकाएगा राजन तो तेरा पुत्र भी जीवित हो जाएगा और तुझे मैया के दर्शन भी हो जाएंगे। पहले ही अभिमान को त्याग दो जो तेरे दिल में है। फलस्वरूप राजा ने, कहते हैं महाराज, श्रद्धा भक्ति से राजा ने जब अपना शीश झुकाया, जोत के थाल से उसी समय जगदम्बे प्रकट हुई महामाया। कहते हैं उसी समय जगदम्बा महामाया प्रकट हो गई। एक बिजली सी चमकी ज्योति से और माता साक्षात सबको दर्शन दिखाती है। और जैसे ही भोग लगाने का समय हुआ मैया ने आकर कपड़ा उठाया तो कहते हैं जहां रोहिताश्व के छोटे छोटे टुकड़े करके राजा ने रखे हुए थे थाल में सजाकर, वो सब किशमिश गिरी चवारे बन गए और मैया ने भोग लगाया और फल स्वरूप गिरी चवारे किशमिश थे वो हंसकर भोग लगाया। कहते हैं राजा को विश्वास हुआ जब देखा यजब नजारा, बेटा माता ने तारा की गोदी में जब डाला। माता ने रोहिताश्व को तारा की गोदी में डाल दिया और भोग किशमिश राजवारों का लगा लिया। और माता फिर प्रकट हुई और बोली मैया, दिया आशीर्वाद और बोली सुनते तारा रानी, तेरे खातिर मैं प्रकट हुई हूँ, क्योंकि भक्तों की मैं किसी भी आशा पर निराशा नहीं कर सकती। और फलस्वरूप राजा संसार में अब ऐसा धर्म का राज्य चलाए कि कभी भी आगे चलकर मेरे जगराते में कोई मांस का भोग न लगाए। और वैष्णव हूँ मैं, वैष्णव के ही घर में जाती हूँ, उन्हीं के भंडारे भरती हूँ, उन्हीं को धन धान्य से परिपूर्ण करती हूँ। जो मांस का भक्षण करता है मैं उनको वही दुख देती हूँ, नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हिंसा करने वालों को ही तो मैंने मारा है, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को संघारा है, मैंने ही तो मारा है उनको मैया। जब लोगों का मांस कोई पकाकर खाएगा, जीवों पर अत्याचार करेगा तो शुंभ निशुंभ और रक्त बीज की भांति वो मरेगा। जय जय अम्बे महारानी की, जय आदि शक्ति भवानी की। और नीच नहीं है रुक्मिण, वो तेरी सगी बहन है और राजा की साली है। ये तो महामाया कहती है, ये तो संसार के नियम है। जिसके घर का खाना होता है उसी के घर में हम पहुंचते हैं, क्योंकि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जिसका अन्न होगा वही खाएगा और नहीं खा सकता। और फल स्वरूप ये 2 जन्मों में तेरी बहन थी, इसने गलती की तो ये 3 जन्म पाए। और आज के बाद कहती है मैया ने कहा, मन से ऊंच नीच का सब भेद उठाओ, रुक्मिन बहन को जाके अपने गले लगाओ। भक्तों सुन लो अब यह मेरी बात, जगराते को सफल करेगी तारा रानी की ये कथा। तारा रानी की कथा सफल करेगी। और जिस जागरण में जगराते में मैया तारा रानी की कथा नहीं होती, वह जगराता तो केवल निष्फल ही जानो, वो निष्फल ही है महाराज, उसका कोई फल नहीं है जहां पर तारा रानी की कथा ना हो। और श्रद्धा और भक्ति से जो मुझे रिहाए, कोटि कामना उसकी पूर्ण कर दूंगी। और मैया ने ऐसा कहा और कहा, आगे से मैं किसी के भी जागरण में साक्षात प्रकट नहीं होंगी, सिर्फ मेरी कृपा वहां पर रहेगी और भक्तों की मन की मुराद मैं पूरी करूंगी। और इतना कहकर अंबिके
बस हो गई अंतर ध्यान, कोटि संतों ने किया जगदम्बे का गुणगान। जय हो मैया, जय हो मैया। अति अज्ञानी मूढ़ हूँ, ना बुद्धि ना ज्ञान, फिर भी कथा सुनाई है, फिर भी कथा सुनाई है, माता का पुत्र जान। संतोष कुमार ने कथा सुनाई है, माँ भगवती का पुत्र जान। जय जय अम्बे महारानी की जय, शक्ति आद भवानी की जय, जय अम्बे महारानी की। भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? इसमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मैया की ये कथा बड़ी ही निराली है, हर जगराते में गाती है। आपको फिर अगले सत्र में ध्यानु भक्त की कथा सुनाई जाएगी। ये भी माता भगवती का अन्य भक्त हुआ। जय माता दी।